रुक्मिणी जी राधा से कहती हैं कि राधा बताओ ऐसा क्या करो जिससे कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करें। तब राधा जी इस बात पे मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से कहती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम कृष्ण को अपने बंधन में बांधोगी तो कृष्ण कभी नहीं बंधेंगे। बस तुम कृष्ण की हो जाओ तो कृष्ण सदैव के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि ये कैसे होगा। तब राधा जी कहती हैं कि रुक्मिणी, अपने मन में निस्वार्थ प्रेम की भावना उत्पन्न करो। निस्वार्थ प्रेम जिसमें तुम्हें कोई भी कृष्ण से अपेक्षा ना हो, सिर्फ तुम्हें कृष्ण को देने की इच्छा हो, कृष्ण से कुछ लेने की इच्छा तुम्हारे अंदर खत्म हो जाए। जिस वक्त तुम्हारे अंदर ये इच्छा खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर निस्वार्थ प्रेम जाग जाएगा। और जब निस्वार्थ प्रेम जाग जाएगा तो तुम कृष्ण को पाने की कोई भी अभिलाषा उत्पन्न नहीं करोगी, क्योंकि कृष्ण को अगर तुम जबरदस्ती पाओगे तो वो तो मुश्किल होगा। परंतु तुम अगर कृष्ण को प्रेम से अपना बनाओगी तो तुम स्वयं उसकी बन जाओगी, और जब तुम स्वयं उसकी बन जाओगी तो तुम्हारे अंदर कृष्ण को हमेशा के लिए जो अपना बनाने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण कभी किसी बंधन में नहीं बन सकते। प्रेम को अगर स्वतंत्र छोड़ोगी तो प्रेम स्वयं आपके पास आ जाएगा, परंतु प्रेम को अगर तुम जबरदस्ती बंधन में बांधोगी तो वो तो प्रेम है, वो कभी बंधन में बंध ही नहीं सकता है। जितना तुम उसे अपना बनाने की कोशिश करोगी जबरदस्ती, वो उतना ही तुमसे दूर हो जाएगा। परंतु जितना तुम उसकी बनना चाहोगे तो प्रेम सदैव तुम्हारा ही रहेगा। कृष्ण सदैव मुझसे यही बात कहते हैं कि या तो प्रेम में आप प्रेमी के बन जाओ या फिर प्रेमी को अपना बना लो। मैंने कृष्ण को अपना नहीं बनाया, बल्कि मैं स्वयं कृष्ण की बन गई हूँ। कभी भी इस बात का भय नहीं होता है कि कृष्ण की कितनी रानियां हैं, कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं, कृष्ण कितनों से प्रेम करते, क्योंकि मैं स्वयं कृष्ण में की बन गई हूँ। इसलिए जब कृष्ण खुश होते हैं तो मैं स्वयं खुश होने लगती हूँ। कृष्ण की उदासी में मैं उदास हो जाती हूँ। इसी तरह से तुम्हें भी रुक्मिणी बनना होगा। अगर तुम स्वयं कृष्ण की बन जाओगी तो तुम्हें इस बात का जरा भी भय नहीं होगा कि कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं। कृष्ण का कर्म है तो कृष्ण को वो कर्म तो करना होगा। कृष्ण सभी से बराबर प्रेम करता है। कृष्ण की नजरों में सभी बराबर है। कृष्ण का जितना तुम समझ रहे हो उतना उसका सार नहीं है, बल्कि कृष्ण का सार बहुत ही गहरा और अनंत है। उसे समझने के लिए तुम्हें धैर्यता से संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। जिस पल तुम धैर्यता के साथ संयम से आगे बढ़ोगी, तुम स्वयं कृष्ण को समझने लगोगी, और कृष्ण को जिस दिन तुम समझ जाओगी उस दिन तुम्हें उससे अनंत प्रेम हो जाएगा, और अनंत प्रेम में तुम्हारे अंदर खोने का डर खत्म हो जाएगा।